गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरुण आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए आज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का भाग 2 लेकर आया हूं, पार्ट 2, जिसमें आपको पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आप इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर ज़रूर से ज़रूर बैठेंगे और एकांत में होकर इस वीडियो को देखेंगे, जिसमें पार्ट 2 में आपको मैं सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा साधारण ब्याज के अंदर, जो कि हमारे एग्ज़ाम में लगभग कई बार पूछे गए हैं। देखेंगे सिंपल क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 1000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपके यहाँ पे साधारण ब्याज दो जगह दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा हमारे क्वेश्चन में ना रहे तब भी हम ये मान के चलेंगे कि हमें वहाँ पे साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है, जब तक कि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया ना जाए। इसलिए आप चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कभी भी जिक्र नहीं करेंगे जब तक कि आपके क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र ना किया गया हो। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर लगभग आ चुका होगा। हम लोगों को जैसा कि पता है कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय, पूरा का बटा हमारा होता है 100। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम इनका अंकित मान रख देते हैं। मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपये, कितना है 1000 रुपये, गुणा दर हमारा कितना है 20%, कितना है 20%, समय हमारा दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष कितना दिया है 2 वर्ष, पूरा का बटा हम क्या करेंगे 100। और 100 क्यों लिखते हैं हम लोग जानते हैं, क्योंकि दर हमारी परसेंटेज में होती है, परसेंटेज को लिखते हैं 1/100 यानी 1/100। इसी को सॉल्व आउट करेंगे, 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे 20 दूनी होता है 40, 40 के एक आगे 0 लगाएंगे, हमारा आ जाएगा 400। कितना आएगा 400। अब यहाँ पर देखेंगे जो 400 रुपये आया, ये हमारा क्या हुआ 1000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ। क्या हुआ साधारण ब्याज, यानी कि ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो हमारा फर्स्ट रूल है। मैंने आपको एक सेकंड रूल भी बताया था जो कि आप शॉर्ट बिट से तुरंत लगा सकते हो। कैसे? हमारा धन कितना है, ध्यान रखेंगे 1000 रुपये है, यही 1000 रुपये है। और आपको पता है मैंने बताया था, जब भी आप दाहिने हाथ की तरफ से किसी भी संख्या में एक अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, तुरंत संख्या 10% में बदल जाती है। 1000 रुपये का 10% हमारा 100 रुपये हुआ। कितना 100 रुपये हुआ 10%। और हमको कितने परसेंट की बात कर रहा था 20% की बात कर रहा था। कितने परसेंट की बात कर रहा था 20%। अब 10% बराबर 100 रुपये, 20% बराबर कितना हो जाएगा 200 हो गया, 200 हो गया, क्लियर बात है। अब 200 रुपये जो हुआ ये तो 1 वर्ष का हुआ, 1 वर्ष का ब्याज, लेकिन हमें कितने वर्ष का चाहिए 2 वर्ष का चाहिए, इसीलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 400 रुपये ब्याज निकल जाएगा। तुरंत आप निकाल सकते हो। ये चीज़ मैंने कल की डेट में आपको बताई थी सेकंड रूल में कि आप सेकंड तरीके से कैसे आप निकालेंगे तुरंत आंसर। 1000 रुपये था, एक अंक बाद जैसे ही पॉइंट लगाया आपने तो संख्या हमारी 10% में बदल गई। 10% इक्वल टू हमारा हुआ 10% बराबर हमारा हुआ 100 रुपये, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी, 20% की वैल्यू 100 का दूना कितना हो जाएगा 200। अब ये जो 20% की वैल्यू 200 निकली है, ये 1 ईयर की होगी। कितने वर्ष की होगी 1 ईयर की होगी, जबकि हमें कितने वर्ष का चाहिए 2 वर्ष का चाहिए। तो 2 वर्ष 1 साल का 200, तो 2 साल का कितना होगा भाई 400 होगा, यानी 400 रुपये। हमारा आंसर कितना है 400। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोगों का होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये मैंने धन लिया, यहाँ पे 1500 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से लगाइए। 10 सेकंड का, मैं 30 सेकंड का मिनिमम आप लोगों को टाइमिंग देता हूँ, खुद से लगाइएगा, खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 1500 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको करके देखेंगे क्या होगा। वही फार्मूला हमारा साधारण ब्याज का है, तो साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होता है भाई
साधारण ब्याज बराबर क्या, मूलधन हमारा कितना है 1500 गुना दर, हमारा रेट कितना है 10% है, दर हमारा कितना है 10% है, और समय हमारा समय हमारा कितना है 2 वर्ष। परसेंट को हटाएंगे तो बटे हम क्या लिखेंगे 100। क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे, 0 0 0 0 से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 15 से 10 में गुणा करेंगे, आएगा कितना 150। 150 का दूना कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 रुपये आपका हो जाएगा ब्याज। यानी कि अगर मैं 1500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से देखें, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 300 रुपये हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि दूसरे नियम से, यानी कि 1500 रुपये था, 1500 रुपये थे, हमने बता रखा है कि आपको किसी संख्या में अगर आप एक अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, जैसे ही आप पॉइंट लगाएंगे तुरंत संख्या 10% में बदल जाती है। अब 10% की वैल्यू हमारी होगी 150, ये 1 वर्ष का होगा कि क्योंकि 10% की बात कर रही है तो हमारा 10% निकल गया, 1 वर्ष का ब्याज 150 है। कितने वर्ष का है, ये जो निकला हमारा 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है। अब हमको चूंकि चाहिए 2 वर्ष का ब्याज, इसलिए 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 150 का दूना कितना 300, ये हमारा 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन क्या होगा तो क्या करेंगे। अब मिश्र धन का फार्मूला आप सभी को पता है कि मूलधन धन ब्याज, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो हमारा भाई मूलधन कितना है 1500 रुपये है, और ब्याज हमारा कितना निकला है 300 रुपये निकला है। 1500 में 300 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1800 रुपये। यही हमारा कहा जाता है वर्ष के अंत में प्राप्त धन, यानी कि वर्ष के अंत में अगर हमसे पूछ लिया जाए तभी यही आंसर है, या फिर अगर आपसे कह दिया जाए कि मिश्र धन क्या होगा तभी यही आंसर है। लगा सकते हैं। चलते हैं, देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि 20,000 रुपये कितने हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन को स्वयं से लगाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई हम देखेंगे रुपया कितना है, हमको ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज ही ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, यानी कि मूलधन गुणा मूलधन हमारा कितना है 20,000 रुपये है, दर हमारा है कितना 20, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, पूरे का वाटा क्या लिखेंगे 100। इसी को सॉल्व आउट करेंगे, 0 0 से ख़त्म हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कितना 0 बचा है, इधर 2 0 इधर 2 0, 3 0 हो गया, इधर अभी हमारा 3 बचा है, फिर गुणा कर लेंगे 4 3 12, यानी कि 000। टोटल आ गया हमारा कितना 12,000। 00 से 00 खत्म आ गया हमारा 200 200, यानी कि 2 दूना करेंगे हमारा 400 4,000, तो गुणा करेंगे 12,000 रुपये हमारा आ जाएगा ब्याज। क्लियर है। अगर इसी का हम थोड़ा सा दूसरे नियम से देखें, कहा जा रहा है कितना रुपए है 20,000 रुपये है, 20,000। अब 20,000 रुपये है, इसका कितना परसेंट चल रहा है 20% की, तो 20% हम देखेंगे एक अंक बाद जैसे ही दशमलव लगाते हैं तुरंत संख्या 10% बदल जाती है, बताया गया था। अब 2,000 रुपया 10% है, तो 10% की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 2,000 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 का दूना होता है 4,000। कितना होता है 4,000। अब ये 4,000 जो है ये 1 वर्ष का ब्याज होगा। कितने वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज, 4,000 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। अब हमको चाहिए कितने वर्ष का 3 वर्ष का चाहिए, तो भाई 3 वर्ष का प्राप्त करने के लिए 4,000 में हम 3 से गुणा भी करेंगे तभी ना 3 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। 3 वर्ष का ब्याज हम गुणा कर लेंगे कितना 4 3 12, यानी कि टोटल कितना हो गया 12,000 रुपये, जो कि हमारे कितने वर्ष के, यानी 12,000 3 वर्ष के
ब्याज में 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, दोनों ही नियम बहुत ही अच्छे हैं। आप किसी भी प्रकार से आप लगाइए, आपका आंसर आने वाला है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को चेंज करेंगे। आप लोग सिंपल क्वेश्चन जो भी होगा इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं जब भी ब्याज ज्ञात करना होगा। तो आगे हम चलेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 5,000 रुपये का, थोड़ा सा देखेंगे। 5,000 रुपये का 4/1/2% की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। थोड़ी सी चेंजिंग है, आप लोग सभी लोग करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपका जो रेट है 5,000 रुपये का 4/1/2% की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी आपको यहाँ पे दर जो है सही बटे में दी गई है, समय भी सही बटे में दिया गया है। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या, हमको ब्याज ही ज्ञात करना है, नियम वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग। लेकिन बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं सही बटे से। नहीं, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है मूलधन, वही बात है। नहीं, ब्याज बराबर क्या होता है साधारण में मूलधन गुणा, यानी मूलधन हमारा कितना है 5,000 रुपये गुणा हमारा, अब इसी को यहीं पे छोड़ देते हैं। मूलधन गुणा मूलधन हमारा है 5,000 गुणा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, दर हमारा सही बटा में लिखा गया है, तो इसको लिख 4 दूना 8 1 9, 9 को ऊपर लिखेंगे, बटम हम 2 को नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर हम गुणा करते हैं, 2 दूना 4 1 5, 5/2। अब पूरा का बटा हमारा 100 होता है। हो गया ना सिंपल। अब तो वही क्वेश्चन हो गया जो आप लोगों ने बैक क्वेश्चन अभी जस्ट किया था। अब तो इतने के बाद सभी लोग लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ना लगा ले। यानी कि हम 0 0 से ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो आगे हम चलते हैं, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। यानी 2 से जब किसी भी संख्या को काटते हैं वह संख्या आधी हो जाती है, 50 का आधा हो जाएगा 25। क्लियर है। अब यहाँ में इसका हम गुणा करते हैं। अभी हमारा 2 बचा हुआ, गुणा करेंगे, देखेंगे 9 बचे होता है 45, और यानी कि 25 गुणा कितना हो गया 45। क्लियर है। आप 2 से इसको भी काट सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर रखने दीजिए 2, आप गुणा ही करके काट लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, या फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 12.5। इसका यानी कि लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2 नहीं 12.5 हो जाएगा, 12.5। क्लियर है। अब इसी का इसमें गुणा कर देंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तब भी बात वही है। या फिर आप पूरा का गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए, तब भी आंसर आएगा। हम क्या करते हैं, इसको काटे, हमारा 12.5 आया, गुणा हमारा कितना है 45 से। इसी का गुणा कर लेते हैं। दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को क्या करिए भूल जाइए, लेकिन सभी लोग घबरा जाते हैं। दशमलव को भूल जाना है। अब दशमलव को भूल जाओगे तो हो जाएगा 125। और गुणा हमसे कितना करना है 45 से करना है। 45 से करना है तो 5 से गुणा करेंगे, 5 25 हाथ में लगा 2, 5 दूना 10, 10 तो 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 का नाम 5 1 6, 625। 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20 की 0 हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 8 2 10 हाथ में लगा 1, 4 का नाम 4 1 9, सॉरी 4 का नाम 4 4 1 5 हो गया। अब इसको हमको एडिंग कर लेना है, यानी कि 5 यहाँ पे 0 में 2 जोड़ेंगे 2 6, और यहाँ पे कितना आ गया 5, यानी कि 5,625 इतना हो गया। अब हमारा लेकिन यहाँ पे देखेंगे पॉइंट 1 अंक बाद लगा था, तो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कितने का मल्टीप्लाई हमारा कितना आ गया 56.2.5। क्लियर है। अब ये जो हमारा आया है वो क्या आया है, साधारण ब्याज आया है। क्या आया बाबू, साधारण ब्याज। अगर आपसे पूछ लेता यहीं पे कि मिश्रधन क्या होगा, यानी कि या वर्ष के अंत में दिया जाने वाला धन क्या होगा, तब फिर आपका आंसर क्या होता, मिश्रधन क्या होता। तो मूलधन हमारा क्या था 5,000 था, ब्याज कितना आया 562.5, वो भी कितने 2.5 वर्ष का आया है।
इसी को जोड़ना है तो जोड़ने में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत भाई 5000 है पूरा, इसके आगे पॉइंट हम 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 562 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ना, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मिश्रण बराबर हमारा कितना आया 5562.5। क्लियर है सभी लोगों को? अब चलते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजिंग करेंगे, सभी लोग करने की कोशिश करिएगा। कहा जा रहा है, चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा चेंजिंग है समय में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कह रहा है कि 6000 रुपये पर, कितने का कह रहा है 6000 रुपये पर, रुपया हमारा 6000 है, यानी कि हमने बताया था वह धन जो हम बैंक से लेते हैं, ये उधार लेते हैं या फिर किसी को हम देते हैं, वह क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। यानी कि 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज हुआ, मिश्रधन कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर जो समय हमको महीने में दिया गया है, लेकिन जो दर हमारी कैसी लग रही है, वार्षिक लग रही है। वार्षिक मतलब सालाना, एक वर्ष पर। क्लियर है? वर्ष यानी कि जो हमारी दर 3 प्रकार की होती है, एक वार्षिक होती है, एक छमाही होती है, एक तिमाही होती है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है यानी कि वार्षिक की, यानी कि साल भर, यानी कि सालाना ब्याज यानी कि दर लग रहा है हमारा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो भाई ये हमारा 8 महीना है, 8 महीने को हम वर्ष में चेंज करेंगे तभी हमारा जो दर है बिल्कुल सटीक बैठेगा। हम चलते हैं, पहले लिखेंगे, हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, यानी कि मूलधन गुणा 6000 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा, हमको समय देखना है, 8 माह है, 8 माह को आप साल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कितने से भाग लगाएंगे, 12 से भाग लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं आ गया 8 दिन का, तो 8 दिन का आ जाएगा तो आपको एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 से भाग लगाना होगा। लेकिन यहाँ 8 महीना है, महीने को साल में बदलना है तो भाई 12 से भाग लगाते हैं, यानी कि इसी के नीचे लिख देंगे 12। यहाँ तक बात क्लियर है? और पूरा का बटा आपका होता है 100 होता है। हम चलते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 2 चौक 8। क्लियर? अब यहाँ पे 2 ही 0 कटा है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा 60 बचा है और क्या बचा, ऊपर 4 बचा है। हम 6 चौक 24 यानी कि हो जाएगा 240। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि क्या आंसर हमारा क्या है, ये केवल हमारा ब्याज है। क्या है, ब्याज निकला है। ब्याज तो हमारा निकल गया, लेकिन हमसे पूछा है मिश्रधन भी। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा 6000 रुपये था और 6000 रुपये थे, और फिर हमारा ब्याज उससे कितना प्राप्त हो रहा है, 240 प्राप्त हो रहा है। तो टोटल धन हमारा कितना होगा, 6000 और 240, तो कितना हो जाएगा 6240। 6000 में 240 जोड़ेंगे, 6240 रुपये हमारे क्या आ जाएंगे भाई, यानी कि वर्ष में प्राप्त धन हमारा, अगर वर्ष के अंत में कह दिया जाए या फिर मिश्रधन कह दिया जाए, बात एक ही है, जानते रहिएगा। यानी 6240 रुपये हमारे क्या है, ये मिश्रधन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी कि मिश्रधन। यानी कि अगर आपका आंसर पूछा साधारण ब्याज कितना होगा तो 240 रुपये, और मिश्रधन क्या होगा तो 6240 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, यहीं पे थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग अगर मैं कर दूं, सभी लोग लगाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 2500 रुपये का, ध्यान देंगे सभी लोग लगाइएगा। कह रहा है 2500 रुपये पर, 2500 रुपये पर 5%, थोड़ा सा चेंज करेंगे। कह रहा है 2500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन, कह रहा है 219 दिन, 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। केवल साधारण ब्याज पूछा हमसे, साधारण ब्याज कितना होगा, लगाने की कोशिश करिएगा सभी लोग, लगाने की कोशिश करिएगा। 30 सेकंड में मैं समय दूंगा आप लोगों के लिए। अभी भाई भी मैंने बताया जस्ट कैसे चेंज करना है दिन को वर्ष में, हो गया होगा।
चलते हैं, देखते हैं आप लोगों का। हमसे पूछा है ब्याज, क्या पूछा है? ब्याज। अब हमसे अगर ब्याज पूछा है भाई, तो हमारा ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे नहीं मूलधन कितना है? 2500 रुपये है। 2500 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिख रहा है? 5% लिख रहा है, गुणा। अब ये कितने दिन का लग रहा है? 219 दिन का लग रहा है। कितने दिन का? 219 दिन का ही लग रहा है। 219 दिन का लग रहा है, तो इसे साल में चेंज करेंगे कितना होगा? 219 में हम अगर अब 365 से भाग कर देंगे तो हमारा वर्ष में चेंज हो जाएगा। क्यों वर्ष में चेंज करते हैं पहले ये जान लेंगे। इसलिए इसको वर्ष में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में लग रहा है? वर्ष में लग रहा है, नहीं कि वार्षिक लग रहा है। तो हम इसलिए उसको भी वर्ष में चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे 100 होता है, गुणा हमारा कितना? 365। आप 365 से ही हमेशा करेंगे, है ना। यहाँ पे लीप वर्ष और ऐसा कुछ वर्ष नहीं मानेंगे, यहाँ पे आपको 365 से ही भाग देना है। आगे चलते हैं, इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना होगा। सॉल्व करेंगे, 0000 हो जाएगा, ख़त्म। क्लियर है। अब आपको इसको काटना है। अब काटना है तो आप ये देखो, जब बड़ी सी संख्या आपको काटने के लिए मिल जाए, सॉल्व करने के लिए मिल जाए, तो आपको ना 219 का पहाड़ा आता है ना 365 का पहाड़ा आता, मुझे भी नहीं आता। अब बहुत बड़ी संख्या मिल जाए, सपोज मैं यहाँ पे 8, 9, 3, 4, 5 इतनी बड़ी संख्या दे दूँ, इसी से भाग लगाना, कितनी बार में भाग जाएगा लगभग। तो छोटी यानी कि यहाँ भी कोई भी बड़ी संख्या दिया जाएगा। तो आप एक ट्रिक है, थोड़ा सा जानेंगे हम भाग कैसे लगाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे जो इकाई अंक होता है, बस आपको इकाई अंक को देखना है, ठीक ना। या तो इसके गुणज में ले जाइए या तो फिर इसके गुणज में ले जाइए। अब 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि इसके इकाई अंक कोई 9 आ जाए। क्या ऐसा आता है? आता है? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 कहीं भी नहीं आएगा। इकाई अंक या तो 0 आएगा या तो फिर 5 आएगा। 5 के पहाड़े में 0 आता है या फिर 5 आता है, 0 आएगा या फिर 5 आएगा। लेकिन अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 जरूर आ जाएगा। अगर ये कटता रहेगा तो 100% किसी ना किसी, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले के पहाड़े में जरूर आता है। 9 5 45 अगर हम करेंगे कट जाएगा। कट जाता है कि नहीं? यानी कि हम देखेंगे 9 5 45 हम कर रहे हैं, कट जाता है। अगर हम 9 5 45, इसका मतलब ये 5 बार में कट जा रहा है। कितने बार में? 5 बार में कट जा रहा है। अब 9 5 45, अब यहाँ पे देखना है 9 5 45, अगर हम 9 5 45 यहाँ से इसके इकाई अंक यानी कि इसका जो इधर वाला अंक है सैकड़ा अंक वाला, इकाई इधर सैकड़ा, इससे हम इसको अगर डिनोट करें कितनी बार में जा रहा है? 3 तिरिक का 9। कितना? 3 तिरिक का 9, यानी कि हम देख रहे हैं 3/5। अगर हम 219 का 3 बार गुणा करें, 219 अगर हम देखेंगे 219 का 3 बार गुणा करें, यानी कि अगर 9 तिरिक 27, 365, 9 तिरिक 27, 9 5 45 हुआ और 3 5 15, 3 तिरिक का 9, 3/5 कितना होगा? हाँ बिल्कुल ही 3 बार में ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर 3, यानी कि अगर हम 3 बार में लेकर चलेंगे 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे 0 0 खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा है? 25/2, 25 इसको काट सकते हैं 5 से, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 5 से, तो ये भी हमारा खत्म है, 5 25 हो गया। 25 में हम कितने से गुणा करेंगे? केवल 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 या 75, यानी कि टोटल हमारा अगर कहें 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 रुपये का 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 75 रुपये होगा। कितना होगा? 75 रुपये। अगर आपसे इसी का मिश्रण पूछ लिया तो मिश्रण पूछ लेता तो आप लगा सकते थे, यानी कि 2500 रुपये ये होगा और 2500 रुपये में 75 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 2575, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 2575 रुपये अगर मिश्रण हमसे पूछ लेता तब। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है गुना पर आधारित, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि कोई धनराशि, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई धनराशि है
कोई धनराशि कितने परसेंट वार्षिक दर से, कितने परसेंट यानी कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कोई धनराशि, वह कौन, ऐसे भी कह सकता है वह कौन सी धनराशि है जो कि 2 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने परसेंट की दर से। तो मैं इस सवाल को 2 प्रकार से लगा सकते हैं, देखेंगे। हम मान लेते हैं वह धन, सपोज वह धनराशि हमारी 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपये। अब मान लेते हैं वह धनराशि, अगर हम 100 क्यों मानते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। 100 क्यों मानते हैं? हर क्वेश्चन में 100, प्रॉफिट लास्ट में परसेंटेज में 100 क्यों मानते हैं? इसलिए 100 माना जाता है क्योंकि सभी चीज़ें लगभग 100% में हम लोग मानते हैं, यानी कि सारी चीज़ें ऑलवर्ड हम बोलते हैं, चाहे वस्तु छोटी हो अथवा बड़ी हो, कितने परसेंट में होती है? 100% में। और 100 रखना, गुणा भाग जोड़ घटाना करना 100 से बहुत ही आसान होता है। हम कुछ दूसरा भी रखकर अगर लगाएं तब भी लगेगा, ऐसी बात नहीं। 10 कर भी आप लगा सकते हो। अगर हम मान लेते हैं वह धनराशि हमारी कितनी रही होगी? 100 रुपये। अब कह रहा है कि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है, दोगुनी हो जाती है। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, कि रेट कितना होगा, दर हमसे कितना पूछेगा। अब देख रहे हैं 100 रुपये से 200 रुपये हो जा रही है, कितना समय लग रहा है कि भाई 100 रुपये से 200, इसकी मतलब बढ़ कितना रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है। 100 से 200 हो रहा है, यानी कि बढ़ कितना रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है। कितने टाइम में? 2 वर्षों में। बस हमें जब 2 वर्षों में, यानी कि देख रहे हैं कि 100 से 200 हो रहा है और 100 रुपये बढ़ रहा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। बस इसी 2 से इसमें हम भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है? 100 में हम 100 बटा क्या करेंगे? 2 बराबर कितना, यानी कि 50%। आपका दर आ जाएगा, दर इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि 50%। यानी कितना दर रही होगी उस धन की? 50% रही होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 चीज़ें आपसे पूछा जाता है, या तो आपसे दर पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा समय। क्या पूछा जाएगा? समय। 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो आपको दर पूछा जाएगा या फिर समय पूछा जाएगा। तो आप एग्जैक्ट ऐसे ही रखिएगा, 100 रखिएगा। आप 100 रखेंगे, जैसे ही जितना भी गुना कहेगा आप उतना गुणा करिएगा, अंतर करिएगा। अंतर करने यहाँ पे अगर दर दिया जाता है, अगर दर दिया जाता है, दर से जब दर से हम ब्याज में भाग देते हैं तो समय निकलता है, और समय से जब हम ब्याज में भाग देते हैं तो हमारा दर निकलता है। यहाँ पे प्रिंसिपल हमने माना है P, यानी प्रिंसिपल मानने वाला 100 को माना है। हमारा यहाँ पे A निकल रहा है, टोटल अमाउंट निकल रहा है। हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट निकल रहा है, यानी कि ब्याज निकल रहा है। और इस ब्याज में अगर हम दर से भाग करते हैं तो समय निकलता है, और समय से भाग करते हैं तो दर निकलता है। आपस में इसका संबंध होता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लगा सकते हैं। फार्मूला होता है गुना -1। क्या? गुना -1। ध्यान रखेंगे, गुणा -1 बटा हम करते हैं समय ऑब्लिक दर। समय अथवा दर जो भी दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा तो दर का मान निकलेगा, दर दिया जाएगा समय का मान निकलेगा, यानी कि टोटल में 100 से गुणा करते हैं। अब बराबर कर, कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे। अब क्या आपको दिया गया था? समय दिया गया था, 2 दिया गया था, गुणा हम करेंगे 100। टोटल को हमारा 2 में से 1 घटाएंगे, 1/2 गुणा हमारा 100 बराबर कितना? 2 से भाग करेंगे, आएगा हमारा 50, यानी कि 50%। कितना आएगा? 50%। चाहे आप ऐसे लगाएं, चाहे आप ऐसे लगाएं, सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है। और आप इस तरीके को अपनाकर आप किसी भी चैप्टर का सवाल कोई सा भी रहेगा आप लगा सकते हो। प्रॉफिट लॉस का तो लगभग सभी क्वेश्चन इसी टाइप से लगाया जा सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, आप लोग स्वयं से लगाने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कह दूँ कोई धनराशि कितने प्रतिशत की दर से, सपोज मैं कर दूँ 5 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, तो फिर आंसर क्या होगा? आप वो लगाने की कोशिश करिएगा। जल्दी करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, हम मान लेते हैं वह धनराशि कितनी रही होगी? 100 रुपये। वह धनराशि कितनी रही होगी? मान लेते हैं वह धनराशि सपोज 100 रुपये रही होगी, और ये कह रहा है कि 5 वर्षों में, कितना वर्षों में?
5 वर्षों में स्वयं का 4 गुना, भाई 100 का 4 गुना निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। अंतर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, यानी कि हमारा धन जो है 100 रुपये था और 100 रुपये से ये हो जा रहा है 400 रुपये, यानी कि हमारा इंटरेस्ट हमारा आ रहा है कितना, 300। देखिए इंटरेस्ट 2 होता है, एक इंटरेस्ट मज़ा वाला इंटरेस्ट, तो मज़ा वाला मत मान लेना, यहाँ पे इंटरेस्ट ब्याज वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे पी हमारा यहाँ पे है, ए हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन यहाँ पे है। अब देख रहे हैं कोई धन 100 रुपये मैंने माना, 100 रुपया वो 5 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। अब हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, नहीं कि दर पूछा, तो दर बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, दर बराबर हो जाएगा यानी कि ब्याज में अगर हम यानी कि 300 में केवल 5 से भाग करना है, भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 यानी कि 60%, यानी कि उसका दर वह 60% की दर से कोई धनराशि 60% की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम इस तरीके से देखें कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, गुना -1 यानी कि 4 - 1 करेंगे, बटा में आपको 5 दिया है, 5 यानी कि 5 मतलब क्या है, 5 हमको दिया समय। अब समय यहाँ पे जब समय लिखे जो भी दिया रहे, समय दिया रहा है, समय, दर रहेगा दर, एक ही लिखना होता है, जो लिखेंगे जो छूटेगा वही इसका मान निकलता है। गुणा में हम करेंगे 100, 4 में से 1 घटाएंगे आएगा 3, गुणा 5 यानी कि 100, 5 से भाग करेंगे तो 5 विषयम 100 होता है और 20 यहाँ कितना होता है, 60 होता है। ये आपका आंसर आ जाए। आप किसी भी प्रकार से लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देंगे, थोड़ी सी अगर इसी में मैं चेंजिंग कर दूं, चलेंगे देखेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है, सभी लोग करेंगे। नियम आपका वही है, कह रहा कि कोई धनराशि 10% की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। थोड़ा सा चेंजिंग है, सब कुछ वही है, देखेंगे। कह रहा कि कोई धनराशि, भाई वह धनराशि हमें पता ही नहीं है, मान लेते हैं मैं धनराशि सपोज हमारी 100 रुपये रही होगी, कितनी रही होगी, 100 रुपये रहेगी, और सपोज हम मान लेते हैं वह धनराशि हमारी 100 रुपये रही होगी। कह रहा है कि कोई धनराशि यानी कि 10% की दर से, कितना परसेंट की दर से, रेट हमारा लग रहा है 10%, 10% की दर से स्वयं की कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 गुनी 100 का 5 गुना कितना होगा, 500 होगा। इसका मतलब कितना है, कितना बढ़ रहा है 10% की दर से, तो 100 से 500 हो रहा है, कितना बढ़ा, 400 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 400 बढ़ा है। हमसे पूछा समय, अब समय पूछा है तो हमने कहा था अगर हम ब्याज में समय से भाग देते हैं तो दर निकलता है, दर से भाग देंगे तो समय से भी निकलेगा, यानी कि हमारा 400 में बटा करेंगे क्या, 10, काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 से काट देंगे आ जाएगा आपका 40 वर्ष, कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। एक बार इससे देखेंगे, यानी कि गुना -1, गुना -1 बटे में समय अथवा दर, समय अथवा दर गुणा हमारा कितना होता है, 100। अब कितना गुणा हो जा रहा है, कितना गुणा हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, तो 5 - 1 करेंगे, 5 - 1 बटे में हम देखेंगे हमारा क्या दिया गया है, दर दिया गया है, तो दर हमारा कितना है, 10 है, हम गुणा करेंगे 100 से, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे आएगा 4, यानी कि बटे में 10, गुणा करेंगे 100, 0 0 खत्म, आ जाएगा हमारा 40 वर्ष, क्या आ जाएगा, 40 वर्ष। क्लियर है, लगा सकते हैं। अब यदि आपको यहाँ पे दर दिया जाए तो समय ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना, अगर दर दिया जाता है तो समय ज्ञात करना होता है, यदि समय दिया जाता है तो दर ज्ञात करना होता है, ये ध्यान रखना। केवल इस अगर ऐसे टाइम में गुना, अगर गुना वाला क्वेश्चन बनता है तो गुना वाले क्वेश्चन में हमेशा या तो समय ज्ञात करना होगा या फिर दर ज्ञात करना होगा, आप दोनों प्रकार में से कोई भी एक लगा सकते हो। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी से बनता है, वो कहता है, ध्यान रखेंगे, कहता है अगर कोई धनराशि, कहता है कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही धनराशि, यानी कि वही धनराशि
वही धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर भी और एसआई के अंदर भी। कह रहा है कोई धनराशि, यानी कोई धनराशि, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करें, कह रहा है कोई धनराशि या फिर कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वही धन 4 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वही धन कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को लगाते हैं। मान लेते हैं हमारा वह धन कितना रहा होगा? 100 रुपये। क्या रहा होगा? 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं, यानी कि 2 वर्ष समय कितना लग रहा है? 2 वर्षों में कितना? 4 गुना हो जाता है भाई, नहीं शायद 2 गुना। 2 गुना दिया है तो 2 गुना हो जाता है। 100 का 2 गुना कितना? 200 हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अंतर हम देखेंगे कितना हो रहा है? 100। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि 2 वर्ष में वो कितना बढ़ रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है। 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है। और हमसे पूछा वही धनराशि, यानी कौन सी धनराशि? जो धनराशि हमने मान रखा है वही धनराशि, यानी कि 100 रुपये, वो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो भाई इसका अगर हम 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 400 होगा। कितना होगा? 400 होगा। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितने का? 200 का। कितने का? 200 का। अब देख रहे हैं अगर 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहा है तो कितने वर्ष में 200 बढ़ेगा? 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहा है तो कितने वर्ष में हमारा 200 बढ़ेगा? तो भाई 4 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 4 वर्ष। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे 200, अगर 200 रुपये, यानी कि यहाँ पे अगर 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहा है तो 200 रुपये कितने वर्ष में बढ़ेगा? तो 4 वर्ष में बढ़ेगा। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 रुपये से लेकर 100 रुपये 400 रुपये तक होने में कितना समय लग रहा है? 2 वर्ष से 4 वर्ष से टोटल वर्ष कितना हो गया? यानी कि 6 वर्ष। कितना हो गया बाबू? 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 6 वर्षों में। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। एक बार फिर से समझाते हैं। माना वह धनराशि 100 रुपये है, अब कह रहा है 2 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी कर देंगे। 2 गुनी हमारी हो जाएगी 200। अंतर करेंगे 100, यानी कि 2 वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है। तो 2 वर्षों में 100 बढ़ रहा है। अब बोला था यही धनराशि कितने वर्षों में? 400 हो जाएगी। कितने वर्षों में? 400 हो जाएगी। तो हम देखें भाई यही धनराशि हमने इसका 4 गुना किया तो 400 हो गया। अंतर किया हमारा 200। आप देख रहे हैं 2 वर्षों में 100 रुपये बढ़ रहा है, तो कितने वर्षों में 400 बढ़ेगा? तो सीधी सीधी बात है 4 वर्षों में 4 वर्षों में 200 बढ़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल समय कितना लगा? 2 वर्ष पहले, 4 वर्ष यहाँ, टोटल 6 वर्ष। लगा सकते हो। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन वही है कि गुना -1 क्या होता है? गुना -1 बटे में समय या दर, क्या? समय अथवा दर, गुणा में हमारा क्या? 100 इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला होता है गुना -1। गुना -1 बटा में समय अथवा क्या करते हैं? दर। अब जहाँ जहाँ दिया सारी चीज़ों के लिख लेंगे। पहले दिया गुना माइनस, कितना गुना हो जाता है? 2 गुना, नहीं 2 -1 करेंगे। समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। क्लियर है? गुणा हमारा क्या हो जाएगा? 100 बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा हमारा कर रहा है वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 2 बार गुना गया था, एक बार 2 गुना, दूसरी बार 4 गुना हमको मिला -1 बटे में हमारा समय पूछा है। समय पूछा है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। गुणा हमारा आ जाएगा 100। यही हमें सॉल्व आउट करना है। देखेंगे हम यहाँ पे देखें 2 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। गुणा हमारा कितना आ गया? 100 बराबर यहाँ पे आ गया 3 बटा क्या? गुणा हमारा आ जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे कि 2 से काटेंगे आएगा 50। अब क्या का इधर ले जाएंगे, गुणा आ जाएगा तो हमारा 50 इंटू क्या बराबर कितने के? 300 के। 3 का गुणा करेंगे 100 में 300 आ जाएगा। अब फिर हमारा क्या बराबर क्या हो जाएगा? हम 50 यानी कि 300 में 50 से भाग लगाएंगे।
300 में 50 से भाग लें, 0 0 खत्म, 5 से भाग लगाएंगे आएगा 6, यानी कि हो जाएगा यही आपका आंसर 6 वर्ष। टोटल वह धनराशि कितने वर्षों में? 6 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। आपको अगर थोड़ा सा भी समझने में कहीं भी दिक्कत होगी, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, 100% समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।